ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, दिन एवं वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त एवं पारण की विधि क्या होंगी तथा यह व्रत किन भक्तों को विशेष रूप से करना चाहिए। जो भक्त किसी भी कारण से व्रत न कर पाते हों उन्हें कौन से कार्य करने चाहिए जिससे उन्हें सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति हो तथा इस एकादशी का क्या क्या नियम हमें पालन करना होता है वह सभी भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में बतलाया गया है कि एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है तथा शीघ्र ही फलों को प्रदान करने वाला होता है। जहाँ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में इन दोनों व्रतों को नहीं किया है तब उसे अन्य प्रकार के जितने भी पूजा पाठ जप तप उपवास व्रत इत्यादि होते हैं उनसे जो भी फल प्राप्त होता है वह अधूरा ही होता है। संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्ति को करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर समझ में आता है कि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एकादशी। यह एकादशी बड़े से बड़े जघन्य से जघन्य पापों को भी तुरंत ही नष्ट कर डालती है। इस जन्म में किए गए पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ पूर्व जन्म के जितने भी पाप होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने में की हुई कोई भी गलती भी क्षमा हो जाती है। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही पाप मोचनी एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को व्रत की कथा का श्रवण या पठन भी करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण लाभ तो प्राप्त होते ही हैं, साथ ही साथ 1000 गौ दान करने का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी करने वाले जो भी मनुष्य होते हैं, मदिरा पान करने वाले होते हैं, उन सभी के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी के व्रत का प्रारंभ 25 मार्च की सुबह 5:05 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 26 मार्च की सुबह 3:45 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार हम सभी व्रत को रखते हैं और उस तरह से व्रत 25 मार्च को रखेंगे, दिन मंगलवार होगा। साल 2025 में व्रत 2 दिन रखे जाएंगे, एक 25 मार्च को और दूसरा 26 मार्च को। 25 मार्च का व्रत वही रखेंगे जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, अर्थात हम जैसे लोग, और दूसरे दिन का व्रत वह सभी रखेंगे जो साधु हैं, संत हैं तथा विधवा और वैरागी लोग हैं, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं या फिर इच्छा रखते हैं। 25 मार्च का व्रत करने वाले सभी भक्तगण पारण 26 मार्च को करेंगे और समय है दोपहर के 12:56 से लेकर के 3:23 तक। और जो भक्तगण 26 मार्च को व्रत करेंगे वह व्रत का पारण 27 मार्च को करेंगे। समय है सुबह 5:34 से लेकर 8:01 तक। आइए अब इससे जुड़े हुए संपूर्ण नियम को हम जान लेते हैं। देखिए, यह व्रत जो है ना, आप निर्जला भी रख सकते हैं या फिर सिर्फ जल पर भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप फल पर भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि उसमें भी आपका शरीर स्वस्थ ना रहता हो तब आप साबूदाना, सिंघाड़ा के आटे का हलवा, शकरकंद, आलू, मूंगफली, ये सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। दूध, दही तथा विभिन्न प्रकार के जो भी फल फूल होते हैं उनका सेवन किया जा सकता है।
व्रत करने वाले सभी भक्तों को जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। चावल, दाल या विभिन्न प्रकार के जो भी अनाज होते हैं, बैंगन, सेम की फलियां, मूली, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, गरम मसाला, नशीले जितने भी पदार्थ होते हैं या वैसा भोजन जिससे शरीर की तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती हो, उन सभी चीज़ों का त्याग करना है। दूसरे के यहाँ का अन्न, जल का त्याग करना है। पतितों के यहाँ का भोजन नहीं ग्रहण करना है। बासी भोजन को भी ग्रहण नहीं करना है। मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना, कोदो, साग, शहद तथा पान भी इस व्रत में मना किया जाता है। सलजम, पालक, गोभी और गाजर का सेवन भी नहीं किया जाता है। साथ ही साथ मटर, हींग और इलायची भी आप सेवन ना करें। व्रत करने वाले भक्तों को चोरी, चकारी, परनिंदा, गलत भावना मन में रखना, क्रोध या हिंसा, मिथ्या वचन का पालन करना, ईर्ष्या, कपट, इन सभी चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों को इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, नाखून, बाल इत्यादि भी ना तो कटवाने चाहिए और ना ही बालों को इस दिन धोना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इस दिन पोछा भी ना लगाएं। एक दिन पहले ही आप शाम को ही लगा करके रख लें। घर के अनावश्यक जो भी जाले होते हैं उन्हें साफ ना करें। फूल, पत्तियां वगैरह ना तोड़ें। तुलसी का दल एकादशी के एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लें या फूल पत्तियां भी एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। आइए अब हम जानते हैं इसके नियम को किस प्रकार से पालन करेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वह एक दिन पूर्व से ही आरंभ हो जाता है, यानी कि दसवीं तिथि को स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। दैनिक पूजा को संपन्न करने के पश्चात आप सबसे पहले जो भोजन तैयार करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भोजन को तैयार करें। शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ ही भोजन को ग्रहण करें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को दोपहर के बाद यदि संभव हो सके तो कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में संध्या के बाद मना किया गया है, तो यदि संभव हो सके तो इन नियमों का पालन तो अवश्य ही करें। साथ ही साथ यदि आपकी शरीर की अवस्था सही नहीं रहती हो तब ऐसे में दूध, दही, फल फूल इत्यादि का आप सेवन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह जितना जल्द हो सके आपको उठ करके स्नान इत्यादि की क्रियाओं से निवृत्त हो जाना है। संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। यह शीघ्रता को फल को प्रदान करती है। स्नान इत्यादि जैसी सभी क्रियाओं से निवृत्त हो जाना है। याद रखें, इस दिन दंतवन या फिर दातून, ब्रश इत्यादि नहीं करना है। शास्त्रों में 12 बार कुल्ला करके मुख की शुद्धि का विधान बतलाया गया है, इसलिए एक दिन पहले ही रात्रि में ब्रश करके आप अच्छी प्रकार से सोएं। दूसरे दिन 12 बार कुल्ला करके मुख की शुद्धि कर लें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान श्री हरि को पीला रंग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का हल्दी से निर्माण करें। घर के सभी कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहें। अपने घर के मंदिर में घी का या फिर तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराया जाता है। जल, दूध, दही, घी, पंचामृत, शक्कर, शहद, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कराना चाहिए। भगवान श्री हरि को फिर शुद्ध जल से अभिषेक करा करके उनका वस्त्र अर्पण करना चाहिए। वस्त्र ना हो तो कलावा भी वस्त्र रूप में आप अर्पण कर सकते हैं। इत्र की सेवा देनी चाहिए। साथ ही साथ मस्तक पर अष्टगंध चंदन, पीले चंदन का तिलक करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो तुलसी की जो सूखी लकड़ियां होती हैं उन्हें घिस करके उनका भी चंदन मस्तक पर करना चाहिए। भगवान श्री हरि को तुलसी की माला या फिर तुलसी की मंजरियों की माला भी अर्पण करना अति ही शुभ होता है और इससे मिलने वाले फल भी अनगिनत होते हैं। भगवान श्री हरि को फिर आप भोग अर्पण करें। भोग आप जो भी ऋतु फल अर्पण करें या फिर ऐसी मिठाइयाँ अर्पण करें जिसमें अन्न का सेवन या अन्न का जो है ना इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तत्पश्चात धूप दीप अर्पण करें और व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। व्रत की कथा के श्रवण के पश्चात हाथों के पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देना चाहिए। फिर आरती करें और क्षमा याचना करें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को दिन में शयन नहीं करना चाहिए तथा रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कीर्तन जरूर करना चाहिए।
इससे मिलने वाले फल के विषय में शास्त्रों में बतलाया गया है। जो व्यक्ति रात्रि 9 से लेकर के 12 तक जाप ध्यान भगवान श्री हरि का या जप कीर्तन करता है, उसे इस जन्म में तो उसके फल की प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ आने वाले कई जन्मों तक भी उसे फल की प्राप्ति होती है, उसके कुल का नाम रोशन होता है। इतना करने के पश्चात दूसरे दिन आपको सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ संपन्न करनी है। भगवान श्री हरि को आपको भोग अर्पण करना है। भोग में आप जो भी अर्पण करें, तुलसी का दल याद रखें अवश्य ही अर्पण करना है। द्वादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं अर्पण किया जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भोग आप आंवले या फिर आंवले से बनी हुई मिठाइयाँ को भी आप भोग में अर्पण कर सकते हैं। पंचामृत, पोहे, चावल, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ या लड्डू भी भोग में आप अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भोग अर्पण करने के पश्चात आप जरूरतमंद को दान दें। यथासंभव दान करना चाहिए। दान आप अन्न, जल तथा विभिन्न प्रकार के जूते, चप्पल, वस्त्र इत्यादि का करना चाहिए। दान यथा योग्य ब्राह्मण को भी इस दिन किया जाता है, तो जो भी संभव हो इस दिन दान आप अपने इच्छा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही करें। तत्पश्चात ही अपने व्रत को खोलें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, इस दिन हमें उसी प्रकार से नियम पालन करने हैं जिस प्रकार से हमने 10वीं तिथि को व्रत का पालन के लिए सभी नियम को धारण किया था, अर्थात कि संध्या काल के बाद इस दिन भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। यदि आप इस प्रकार से व्रत करते हैं तो शीघ्र ही आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब जो भी भक्तगण व्रत किसी भी कारणवश ना कर पाते हों, उन्हें इस दिन ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ, जप तप इत्यादि की क्रियाएं इसी प्रकार से करना चाहिए। नाम जप अधिक से अधिक करना चाहिए तथा सभी प्रकार के तामसिक विचारधारा का त्याग करना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। बासी भोजन इत्यादि बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भी उन्हें सभी प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।